हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर लिया था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं, F1 और F2। F1 जो है मेरे पास 10 न्यूटन है और F2 मेरे पास 20 न्यूटन है। और एंगल्स मेरे पास F1 का जो एंगल है वो 30 डिग्रीज और F2 का जो एंगल है बीटा वो 60 डिग्रीज है। दोनों विद द एक्स एक्सिस हैं। हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। पहले क्या करेंगे? पहले हम इसको एनालिटिकल मेथड के साथ सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको ग्राफिकल मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड में मैं हेड टू टेल रूल फॉलो करूंगा और जो एनालिटिकल मेथड्स हैं उसमें मैं साइन लॉ और कोसाइन लॉ फॉलो करूंगा। तो फर्स्ट इसको एनालिटिकल के साथ सॉल्व करते हैं। हम पहले मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का कोसाइन लॉ को यूज़ करते हैं। तो कोसाइन लॉ क्या है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो ए क्या है मेरे पास यहाँ पर F1 है और बी क्या है F2 है। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस cos ऑफ थीटा। अभी थीटा क्या है? F1 और F2 के दरमियान का जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है। अब यहाँ पर हमें F1 और F2 का अलग अलग जो है इंडिविजुअल विद द एक्स एक्सिस दोनों का एंगल गिवन है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए? थीटा। तो थीटा कैसे मालूम करेंगे? पहले ये वैल्यूज फिल कर लेते हैं। रिजल्टेंट हमें चाहिए। F1 मेरे पास है 10, तो 10 स्क्वायर। F2 मेरे पास है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab तो आएगा 2ab, तो 2a हमारे पास है F1 और F2 cos ऑफ थीटा। अच्छा, 2 F1 मेरे पास है 10, F2 है 20, cos ऑफ थीटा क्या है? थीटा मालूम करते हैं हम। मेरे पास F1 जो है वो 30 डिग्रीज पे है। अब 30 डिग्रीज कुछ यहाँ पर होगा और जो F2 है वो मेरे पास 60 डिग्रीज है। 60 डिग्रीज यहाँ पर होगा। तो ये 30 डिग्रीज है जब, और ये 60 डिग्रीज है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा? अब मुझे पता है कि ये 30 डिग्रीज है और ये 60 डिग्रीज है। तो ये अगर मैं एंगल मालूम करूंगा तो मैं क्या करूंगा? 60 ओवरऑल जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 60 है, और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँ ये 30 डिग्रीज तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? 60 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, तो मुझे मिलेगा 30 डिग्रीज। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो भी 30 डिग्रीज। तो कॉस ऑफ थीटा हमारे पास 30 डिग्रीज। इसको सॉल्व करेंगे। 10 स्क्वायर यानी कि 100, 20 का स्क्वायर यानी कि 400, 2 10 द 20 और 20 इंटू 20 400 कॉस ऑफ, अच्छा कॉस ऑफ थीटा हमारे पास होता है √3/2 कॉस ऑफ 30 डिग्रीज, कॉस 30 √3/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर स्क्वायर जो आएगा वो आपके पास आएगा 846.4, और जब इसका अंडर रूट लेंगे आप तो आर आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट 29.1 न्यूटन। तो कोसाइन लॉ से हमने ये मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये फॉर्मूला में ये मैग्नीट्यूड्स हैं। यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड को आपको पता है कि आप सिंपल लेटर से भी शो कर सकते हैं और इसे बार से भी आप कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड्स हैं। मैग्नीट्यूड यहीं पर रखता हूँ मैं आकर। अभी हमें एंगल मालूम करना है। साइन लॉ लगाएंगे। साइन अल्फा ओवर ए साइन बीटा ओवर बी साइन गेमा ओवर सी। अब सी यहाँ पर ये आ रहा है एक्चुअली। अभी हमें
ए यहाँ पर F1 है, बी यहाँ पर F2 है, तो F1 F2 भी हमें गिवन है, अल्फा और बीटा एंगल्स भी हमें गिवन है। हमें जो रिजल्टेंट है वो मालूम करना है। अब यहाँ पर आपको ये जो फार्मूलाज में अल्फा बीटा और गैमा एंगल्स है, ये कौन से एंगल्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जब ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, ए बी और सी, तो यहाँ पर ये जो अल्फा एंगल है वो एक्चुअली ए के जो अपोजिट वाला एंगल है वो हमारे पास अल्फा होता है, बी के अपोजिट वाला बीटा होता है और सी के अपोजिट वाला हमारे पास गैमा होता है। तो जब हम वेक्टर्स में बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसके हेड पर हम सेकंड वेक्टर रख लेते हैं और फिर यहाँ से टेल टू हेड जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर सी मिल जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम को आप याद करेंगे आपको पता चल जाएगा कि अल्फा बीटा और गैमा कौन कौन से एंगल्स हैं। तो यहाँ पर मुझे ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, दोनों के एंगल्स भी गिवन है, तो मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं साइन ऑफ बीटा ओवर बी की जगह F2 आ जाएगा, दैट इज 20 न्यूटन, और साइन गैमा तो हमें एंगल मालूम करना है और आर हमने मालूम किया है 29.1 न्यूटन। बीटा में एंगल गिवन है 60 डिग्रीज। तो यहाँ से आप जब हम साइन ऑफ गैमा निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 1.26, और यहाँ पर जब मैं साइन को उधर ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1.26, तो साइन इनवर्स 1.26 करेंगे तो हमें गैमा मिल जाएगा एंगल 50 डिग्रीज। तो ये हमने एनालिटिकल मेथड से कर लिया, साइन लॉ और कोसाइन लॉ को यूज करके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लिया रिजल्टेंट वेक्टर की। अब इसको अगर हम ग्राफिकल मेथड से करना चाहें हेड टू टेल रूल से तो वो बहुत ही ईजी है। हमारे पास F1 गिवन था 30 डिग्रीज 10 न्यूटन, F2 हमारे पास था 60 डिग्रीज 20 न्यूटन। तो मैं क्या करूँगा, अभी आपने जब हम ग्राफिकल मेथड्स करेंगे तो आपने ये वाले जो एंगल्स हैं और ये जो इनकी मैग्नीट्यूड है वो स्केल से बनानी है। सबसे पहले आप स्केलिंग करेंगे इसकी। आप पहले ये एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे, उसके बाद फिर आप स्केलिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 10 न्यूटन लिया है, वो कैसे लूँगा मैं कहूँगा कि मैं कहता हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो है हमारे पास वो 5 न्यूटन के बराबर है। तो एक्चुअली ये 10 न्यूटन कैसे बना, मैंने 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, तो 10 न्यूटन 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह ये 20 न्यूटन 4 सेंटीमीटर है, तो आप 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे डी रखकर 60 डिग्रीज पे, तो ये आपका 20 न्यूटन हो जाएगा। इसी तरह आप 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे डिग्री डी रखकर यहाँ पर 30 डिग्रीज पे लाइन बनाएंगे 2 सेंटीमीटर, तो वो आपका 10 न्यूटन हो जाएगा। अभी मैं हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं, ये जो बी वेक्टर है इसको मूव करा के ए के हेड पर ले आते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक और ऐसे यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस बनाऊंगा ताकि मेरा परफेक्ट जो है वो बने। अब यहाँ पर मैं, अब मुझे
20 न्यूटन यानी कि 4 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है 60 डिग्रीज पे। इसको मूव करा के यहाँ पर ले आने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जो है ओरिजिन बनाकर यहाँ पर 60 डिग्रीज पे ये 4 सेंटीमीटर लाइन बना दूँ। तो यहाँ पर मैं डी रखूँगा, 60 डिग्रीज पे मैं ये लाइन बना दूँगा। तकरीबन यहाँ पर होगी वो 4 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्रीज पे, और फिर मैं इसको ज्वाइन कर दूँगा स्केल के साथ। तो ये मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा। अब जब आप स्केल से बनाएंगे ये, तो आपके पास ये 5.8 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, जो कि हमारे पास 29 न्यूटन होगा। अब ये 0.1 का न्यूटन का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि एनालिटिकल जो हमारे पास, वो तो हम सिंपली कैलकुलेशंस करते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ये हम स्केलिंग के साथ स्केल को ग्राफिकली बनाते हैं स्केलिंग करके, तो इसलिए इसमें थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली कैसे दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और इसी तरह एनालिटिकली कैसे रिजल्ट मालूम करते हैं, तो वो हमने देख लिया। अल्लाह हाफिज़।